नमस्कार। कुंभ राशि पर राहु मंगल का अंगारक योग बन रहा है और ये क्रम, इसका बहुत बड़ा रिश्ता कुंभ राशि के साथ है। कारण क्या है? आपके अगले हफ्ते ही कुछ ग्रहों का विशेष परिवर्तन जो होगा वो आपको जहां पॉजिटिव इफेक्ट देगा वहीं निगेटिव इफेक्ट भी देगा। हर व्यक्ति अधिकांश रूप से ये चाहता है कि मेरे जो दर्शक हैं वो खुश रहें और उनको नाराज ना करूं, झूठ बोल करके उनको प्रसन्न करूं। ये हमारा दायित्व नहीं है, क्योंकि सत्यम अप्रियम न ब्रूयात्, ऐसा सत्य भी मत बोलो जो बुरा लगे, लेकिन सांकेतिक भाषा में ये जरूर बताएं उस व्यक्ति को, ताकि वो आपके ऊपर विश्वास कर रहा है और उसको ये पता चल सके मुझे कहाँ कहाँ प्रिकॉशंस लेना है, कहाँ सावधान रहना है, किस किस ग्रह का बदलाव किस किस जगह बैठने से या दृष्टि डालने से आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाला होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस बात को कि 23 और 24 तारीख को कुछ विशेष परिवर्तन ग्रहों के हो रहे हैं, जिनका सीधा सीधा सरोकार कुंभ राशि से है। नंबर 1, आपके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र वो अस्त हो जाएगा। जिनकी कुंडली में पहले से ही ग्रह अस्त रहा होगा, कुछ ट्रबल 7 जुलाई तक उनको झेलनी पड़ सकती है, डरना नहीं है। इसी के साथ साथ धन, कुटुंब और वाणी का स्थान है आपका द्वितीय भाव, उस पर राहु मंगल की अंगारक योग बना करके जो युति है इन दो ग्रहों की, खास तौर से ये 23 अप्रैल से और 40 दिन रहने वाली है, यानी कि 1 जून तक। उसके बाद और भी ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि 2-3 बातें आप ध्यान से सुनिए। आपके अष्टम भाव में जो चल रहा केतु है, आपके पेट के रोग तो देता है, लेकिन जैसे ही 23 तारीख को राहु मंगल का अंगारक योग आएगा तो आपके रोगों में वृद्धि की संभावना बनती है। कारण क्या है कि अष्टम भाव पर जब मंगल की दृष्टि होगी तो वो शत्रु दृष्टि है। मंगल शत्रु भाव से देखता है कन्या राशि में बैठे हुए केतु को, लेकिन एक और राशि है इसकी शत्रु, जो कि कुंभ राशि के पंचम भाव में बैठी होगी, उसका नाम है मिथुन राशि। आपकी संतान के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं वो इस मंगल के कारण आएंगी, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि लगातार 40 दिन तक रहेगी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के कुंभ राशि वालों के मन में ये चिंता, उद्विग्नता, बेचैनी, परेशानी रहेगी कि मेरी संतान को ये प्रॉब्लम क्यों है। लेकिन जिनकी कुंडली में पहले से ही पंचम भाव में मंगल रहा होगा, क्रोध की अधिकता, लीवर किडनी से संबंधित प्रॉब्लम, इन्फेक्शन तथा संतान को होने वाली जॉइंटिस जैसे रोग की समस्या हो सकती है। और आपको कभी कभी चक्कर आना, मन में अशांति तथा किंग कर्तव्य विमूढ़ और अपनी भाषा पर नियंत्रण ना रख पाने के कारण आप नए नए झगड़े मोल ले लोगे दूसरों से। इसीलिए यू शुड बी कीप क्वाइट एंड बी केयरफुल। कुछ लोग आपको प्रोवोक करेंगे, उकसाएंगे कि आप झगड़ा करो। अब ये तो आपको सोचना है कि आपको झगड़ा करना है या उन झगड़ों से बचना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें, क्योंकि अगर आप अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए तो ये विवाद आपके लिए कुछ कष्टकारक होंगे, क्योंकि शनि की 7.5 तो चल ही रही है। वो बात अलग है कि आप सुरक्षित जरूर रहेंगे, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं होने देगा, क्योंकि शनि न्यायाधीश है सृष्टि का, और सृष्टि
के न्यायाधीश के रूप में शनिदेव कुंभ राशि को स्पेशल वरदान देते हैं, क्योंकि ये इनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है, जबकि मकर राशि मूल त्रिकोण राशि नहीं है। स्वामी तो दोनों राशियों के हैं, लेकिन प्रेम करते हैं अधिक कुंभ राशि से। अब हम चतुर्थ भाव में बैठे हुए बृहस्पति की बात कर लेते हैं, क्योंकि बृहस्पति आने की खुशी और सेलिब्रेशन आपको आज से ही कर देना चाहिए, क्योंकि ठीक आज से 15 दिन के बाद बृहस्पति आपको शुभ लाभ प्रदान करेगा। आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, सम्मान तो देगा ही देगा। तो उसकी प्रसन्नता आज से ही आप मनाएं, खुशियां मनाएं, सेलिब्रेट करें, क्योंकि आएगा तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। जाएगा कहाँ? बृहस्पति देव आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, मकान में नए नए उपकरण, अच्छे अच्छे गिफ्ट और लोगों के द्वारा आपको उपहार भी प्राप्त होंगे, तथा आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, सम्मान, प्रमोशन, तरक्की, इंक्रीमेंट सब कुछ मिलने जा रहा है। जाएगा कहाँ? आएगा घूम फिर करके आपके पास ही आएगा। लेकिन आपके कर्म बिगड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि उस ग्रह के आने की जो खुशी और प्रसन्नता है, उसमें आप अपने होश और जोश बिल्कुल न खोएं। आपका समय अच्छा आना ही आना है, लेकिन शुभ कर्म, जब शुभ ग्रह आते हैं तो आपको पहले से ही उनके स्वागत के लिए वैसे ही अकल शकल विचार, आचार, व्यवहार तथा सुंदर खान पान, वेजिटेरियन भोजन और धार्मिक बन जाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभत्व लाभ प्रदान करने वाला ग्रह आपको और अधिक लाभ देगा। मैं छोटा सा दृष्टांत देना चाहूंगा। एक ज्योतिषी के पास 2 आदमी गए और कहने लगे, गुरुजी हमारा हाथ देखिए। उन्होंने हाथ देखा। एक को ये कहा कि 15 दिन बाद तुम फांसी पर चढ़ाए जाओगे। एक लड़के को ये कहा कि तुम्हें 15 दिन बाद राज तिलक होगा, राजा बन जाओगे, राज्य प्राप्ति होगी। 15 दिन बाद दोनों व्यक्ति उस ज्योतिषी के पास गए। बोले, पंडित जी आपने तो ये बताया था, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने प्रश्न किया कि आपने इन 15 दिन के अंदर अंदर क्या क्या किया था। एक लड़के को उन्होंने बताया था कि तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा 15 दिन के बाद। तो जिसको फांसी बताई थी वो राम का नाम लेता रहा कि 15 दिन बचे हैं जिंदगी के, अच्छा काम कर लो। लेकिन उसके इतने शुभ कर्म करने से उसकी जो फांसी है वो टल गई, और उस दिन उसको इतना लंबा कांटा पैर में चुभने के बाद उसके बाद वो ग्रह ठीक हो गए, फांसी टल गई। अब जिसको ये बताया था कि तुम राजा बन जाओगे, 15 दिन के बाद तुम्हारा राज्य तिलक होगा, तुम राजा बनोगे, राज्य प्राप्ति होगी, वो उसी दिन से अपने को राजा समझने लगा। मार धाड़, लोगों को गाली देना तथा राजा की एक्टिंग करने लगा। तो लोग उसके कर्म खराब हो गए। कर्म खराब होने से 15वें दिन एक दिन जंगल में गया तो छोटी सी सोने की पोटली मिली। तो ज्योतिषी महाराज ने बताया, तुम्हारे अच्छे कर्म करने से तो तुम्हारी फांसी टली, जिनको मृत्यु होनी थी वो बच गया मृत्यु से, और जिसको राज्य मिलना था उसके इतने खराब कर्म हुए कि 15 दिन बाद उसका राज्य सिमट करके एक पोटली में आ गया, राज तिलक नहीं हुआ। तो मनुष्य के जो कर्म हैं वो भी डिपेंड करता है कि आपके जब शुभत्व देने वाले ग्रह आ रहे हैं तो उनका खुशी से स्वागत कीजिए। ये आपको धन, समृद्धि, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, नौकरी,
इंक्रीमेंट, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आपके अच्छे सुचरित्र के कारण आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलेगी। इसका मतलब यहां से भी लगा सकते हैं, आने वाले कुछ समय में कुंभ राशि वाले इस देश की कमान संभालने के लिए अच्छे अच्छे पदों पर पार्लियामेंट में बैठने वाले ज्यादातर कुंभ राशि वाले दिखाई देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।